हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं, एक्सरसाइज आप लोगों की है 6.3 और 6.3 का है ये पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के हमने काफ़ी पार्ट थे, उसमें 6-7 पार्ट थे आपके, और वो हमने अपने कंप्लीट किए थे। बहुत सिंपल वे से हमने क्वेश्चन 1 बाई 1 हमने पूरे किए थे। तो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से आपके सामने है ही, आप लोग रीड कर सकते हैं। उसका फिगर डायग्राम आप लोगों के सामने है। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन को आप लोग जरा रीड करेंगे तो कह रहा है, इन फिगर ट्राइंगल ODC सिमिलर है OBA के। ODC जो है OBA के क्या है, सिमिलर है, जिसमें से BOC आपको गिवन है। कितना BOC कह रहा है 125 डिग्री एंड CDO, तो देखो CDO आपको 70 डिग्री फाइंड करना है। DOC, DCO एंड OAB। बहुत ही सिंपल सा बच्चों आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो क्वेश्चन में DOC है, कौन बच्चों, सॉल्यूशन देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम क्वेश्चन। तो क्या है बच्चों, DOC, देखिए ध्यान से, DOC आपका, ठीक है। और प्लस में हम लिखेंगे बच्चों BOC, देखो DOC और BOC, DOC प्लस BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा सर, ये लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तो सबको पता ही होगा, जब एक ही लाइन पे एंगल बन जाते हो लीनियर पेयर। तो देखो बच्चों DOC की वैल्यू आप लोगों को क्या दी हुई है, मालूम है DOC की, नहीं पता ना, ऐसे लिख दो इसको DOC। आपको BOC मालूम है, यस 125, या यहां देख सकते हो कितना 125 डिग्री इक्वल टू कितना बच्चों 180 डिग्री। ये इधर आके कैसा हो जाएगा बच्चों, सबको मालूम सर ये माइनस का हो जाएगा। तो DOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री। तो बच्चों DOC हो जाएगा कितना, 10 में से 5 जाएंगे 5 आ जाएगा, यहाँ 17 में से 12 जाएगा 5। यानी कि बच्चों DOC की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 55 डिग्री आपकी। कितनी आ गई आपकी, 55 डिग्री। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, DOC हमने निकाल दी। अब बात जो हमें जो बच्चों बात करनी है, DCO की बात करनी, किसकी बात करनी है, DCO की बात करनी है। तो आप सभी के यहाँ पर DOC हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया है हमने, ये वाला एंगल फाइंड कर लिया है ना, ये वाला। हमें ये वाला और चाहिए, तो सबको मालूम सर इन एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा दीजिए और हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल DOC। बात समझ में आ गई क्या, इन ट्राइंगल DOC में अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से सब लोग, लिखेंगे DOC प्लस, और क्या क्या गिवन है, DOC हो गया ODC या CDO लिख दीजिए, प्लस CDO। आपको क्या चाहिए बच्चों, CDO चाहिए, DCO चाहिए, क्या चाहिए, DCO चाहिए। देखिए ध्यान से, DOC हमने फाइंड कर लिया, CDO आपको गिवन है, अब आपको चाहिए क्या, DCO चाहिए, हमने DCO लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होता है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आ जाइए सब वैल्यू रख दे हम लोग नंबर वाइज, 55 डिग्री, CDO आपको गिवन है 70 डिग्री, और DCO आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 125 आपका बच्चों, प्लस DCO इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। चलिए 125 को साइड चेंज करेंगे हम लोग, और 180 में से इसको आप लोग क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, और आपका आंसर यहाँ पर तैयार है आने के लिए। तो चलिए आप लोग खुद इसको थोड़ा सा आप लोग ट्राई करेंगे, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 125 आपको क्या करना है बच्चों, माइनस कर दीजिए कितने में से, 180 में से। तो चलिए आइए करते हैं हम लोग DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री, यहां करते हैं ना अब। तो कितना हो जाएगा DCO, देखिए 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा,
और 17 में से 12 जाएगा 5, भाई ये भी 55 डिग्री आ गया, ये भी कितना आ गया 55 डिग्री। एक आंसर ये आ गया, दो आंसर आ चुके। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, OAB चाहिए। क्या चाहिए आपको, OAB चाहिए। आपको गिवन था यहां पर कि ट्राइंगल जो आपका क्या है, सिमिलर है। कौन सा, गिवन लिख दीजिएगा, इससे थोड़ा हेल्प मिल जाती है ना, अच्छा भी लगता है टीचर को कि हाँ बच्चे को पूरी नॉलेज है क्वेश्चन की। OBA सबको मालूम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मालूम है या नहीं मालूम है, ये बताइए। ये बात सबको मालूम है कि जो OCD है वो OAB के इक्वल है, जो OCD है वो OAB के इक्वल है, और आपको OAB ही पूछा गया। तो OAB जो है वो OCD के इक्वल है, यहां लिख दीजिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, OAB जो है वो OCD के इक्वल होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो OAB आपका OCD के इक्वल हो गया। OCD की आप वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, 55 डिग्री है, वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो OAB की वैल्यू OCD आपका कहाँ है भैया, OCD ये है, यानी DCO या OCD आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो 55 डिग्री या DCO लिख दें, चलो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ DCO लिखा हुआ है ना, इसलिए लो DCO लिख दिया हमने। तो DCO की वैल्यू कितनी है भैया, 55 डिग्री, एक ही आंसर। तो आपके बच्चों तीनों ही आंसर आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन को आप डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया बच्चों कंप्लीट। चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल वे से, बहुत ही हम लोग कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम लोग बहुत ही मतलब धीरे धीरे स्लो मोशन में एकदम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जैसे कि टाइम भले ज़्यादा लगे बट आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चैप्टर का नाम भी क्या, ट्राइंगल है, नाम सुनते ही आधे तो डर जाते हैं, पर आपको डरना नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड में या प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली में। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हम लोग, और 3 में क्या कह रहा है अब हम उसको नोट करेंगे। तो आप लोग फिलहाल क्वेश्चन को अभी करते रहिएगा, पहले हम एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए तो क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का ये 3 देखिए, ये हमने क्वेश्चन कर दिया बच्चों रफ, डायग्राम अभी लिखा रहेगा, क्योंकि पहले आप लोग आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को चैनल शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो बच्चों क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है, कंप्यूटर जी आप ही क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन हम अब लिखेंगे नहीं। देखिए ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं रब। देखिए कंप्यूटर जी तो क्वेश्चन लगाएंगे, डायग्राम हम बना देंगे, ठीक है, इतना करेंगे। कंप्यूटर जी थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे अब, और हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे आप लोगों को अच्छे वे में समझा सकें। देखिए तो 3 में कंप्यूटर जी एकदम तैयार हैं, कह रहे हैं हाँ जी हमने क्वेश्चन लगा दिया है बच्चों के लिए। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। तो 3 वाले में जो क्वेश्चन बच्चों कहा गया है वो क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल DC, आगे क्या है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन for two triangle so that OA upon OC and OB upon OD, ये आपसे बच्चों यहां पर पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं, हम लोग भी बना सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करने की। देखिए ध्यान से, कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगा दिया है आप लोगों के सामने, हम इसका डायग्राम बनाते, देखो ध्यान से। तो क्वाड्रिलेटरल है, क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल है, एक नाम डाल देते हैं A B C, और कौन सा हो जाएगा ये, D हो जाएगा। अब यही होता है कि जब माइंड में टीचर के जो आता है वो उस तरीके से कर देता है, कभी मैं नंबर 1 2 3 4 डाल के करा देता हूं, कभी मैं सिंपल वे से ABCD ही मान के करा देता हूं। आपको जैसे इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। कह रहा है किसके जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बच्चों
ओ पॉइंट दे दिया। क्या पॉइंट दे दिया हमने? ओ पॉइंट दे दिया है। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अच्छा, गिवन में लिख दीजिए, गिवन में क्या कहा था बुक में, जो कह रहा था उसको लिख दीजिए। गिवन में उसने कहा था कि जो डायगोनल है ए सी और बी डी वो इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर? ओ पर करते हैं, है ना। तो क्या लिख देंगे? डायगोनल, ज्यादा लंबी चौड़ी राम कथा नहीं लिखनी है, एक सिंपल लिखनी है। बुक में वैसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी एंड डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। आप लोग यहां तक लिख सकते हैं, वरना जैसे मैं लिख रहा हूं सिंपल वे में आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं कि डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं बच्चों? ओ पर, एट ओ। आप लोग ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, गिवन हो गया हमारा। गिवन के बाद में हमें लिखना है टीपीटी क्या कह रहा है। अच्छा, ये भी लिख दो कि हाँ क्या कहा उसने, ए बी जो है वो किसके पैरेलल है? डीसी के पैरेलल है। चलो जी, ये भी लिख दिया। अब टीपीटी लिख दो जरा, टीपीटी टू प्रूव दैट। हमको प्रूफ क्या करना है? हमें करना है ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी। ये हमको बच्चों यहां पर प्रूफ करना है। चलिएगा, प्रूफ पर चलते। किस पर चलते हैं बच्चों? हम लोग प्रूफ पर चलेंगे। बच्चे सभी एक बार ध्यान देंगे, इन ट्राइंगल ओ ए बी और ओ सी डी लेंगे। ओ ए बी ओ सी डी हम लोग लेंगे यहां पर, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। हमने ये दो ट्राइंगल यहां पर ले लिए। सभी को पता है बच्चों कि एंगल जो है ना ओ ए बी जो है वो ओ सी डी के इक्वल है। देखो ध्यान से, ओ ए बी ओ सी डी के इक्वल है। क्यों है? अभी हम रीजन पर बात करेंगे। और दूसरी बात बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ओ बी ए है जो वो ओ डी सी के इक्वल है। क्यों है ओ डी सी के इक्वल है? कौन? ओ बी ए इक्वल है। क्यों है? आप लोग बताएंगे, रीजन बताइए जल्दी। बिना रीजन के आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे सर दोनों में एक ही रीजन तो लगेगा, कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और नीचे वाले में भी तो यही है, बिल्कुल जी, नीचे वाले में भी यही आएगा, ऑल्टरनेटिंग बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरियन से आपका जो ये ट्राइंगल है ये क्या हो जाएगा? सिमिलर प्रूफ हो गया। क्या हो जाएगा? ये सिमिलर प्रूफ हो गया आपका। तो लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे आप यहां पर कि बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर हो गया बच्चों ओ सी डी के। सिमिलर प्रूफ हो गया आपका। बात समझ में आ गई होगी सबको। अब यहां पर आपको जो प्रूफ करना था, क्योंकि प्रूफ तो नहीं करना सर हमको, ये प्रूफ तो ये करना है। तो ये बात सबको पता है कि जो सिमिलर ट्राइंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, क्या होंगी? सिमिलर ट्राइंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होंगी उनका रेशो क्या होता है? इक्वल होता है। हाँ सर ये तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही बताया गया। तो क्या लिख देंगे? ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन, देखो ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी। ये तो करना था ना प्रूफ आपको, ये लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां पर आप लोग लिख भी सकते हैं क्या हमने लिखा है, तो लिख दीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों ये आपका कौन सा हो गया? थर्ड क्वेश्चन यहां पर हो जाता है आपका कंप्लीट। आ गए हम अपने कौन से क्वेश्चन की तरफ बच्चों? क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने फोर्थ की तरफ। और फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों की चैप्टर नंबर 3 की और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज आपकी है 3rd। चलिए जी देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आगे हम कौन से पर? अपने 4th पर। और 4th क्या कहता है हम उसको आइए देख लेते हैं एक बार। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4, और इसको कर देते हैं हम यहां पर रफ। नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है।
क्वेश्चन को स्क्रीन पर हम खुद ही लिख देते हैं, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्यूटर जी आराम करेंगे जब तक। इन द गिवन फिगर QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 जो है किसके इक्वल है बच्चों? एंगल 2 के इक्वल है। सो दैट क्या शो करना है? सो दैट कि ट्राइंगल PQS सिमिलर है किसके बच्चों? TQR के। ये आपको यहां पर प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो हम पहले इसको आइए रफ कर देते हैं। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए, एक बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, स्कूल में तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं कि सर से कितनी बार पूछे, है ना। बच्चों के साथ थोड़ी शर्म भी महसूस होती है। आप इसको जितनी मर्जी उतनी बार देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आइएगा प्रूफ करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों? जो गिवन है पहले वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। जो चीज गिवन है उसको लिखिए। गिवन में क्या है? QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR के। एंड और क्या भैया? एंगल 1 इक्वल है किसके? एंगल 2 के। बस इतनी बात दी हुई है। TPT लिखिए। टू प्रूव दैट क्या करना है आप लोगों को? टू प्रूव करना है आपको ट्राइंगल, हाँ कहने सर पूरा ही लिख दिया करो, चलो भैया पूरा लो। टू प्रूव क्या करना है आपको? ये आपको लाना है ट्राइंगल PQS सिमिलर है, देखो किसके? TQR के। PQS ट्राइंगल जो है किसके सिमिलर है? TQR के आपका सिमिलर है। चलिए प्रूफ पे आ जाएंगे। किस पे आएंगे आप? प्रूफ पर, ठीक है जी। प्रूफ पर आ गए हम। अगर आप यहां से प्रूफ की बच्चों बात करेंगे तो आप कहेंगे सर हम ट्राइंगल पहले लेते। अच्छा, डायग्राम तो अभी शो नहीं किया, डायग्राम तो बनाओ भाई। डायग्राम तो बुक में गिवन है, अब की बार तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो, तो हम इसको यहां बनाते हैं। ये देखिए, इसकी साइड गिवन है TQSR, TQ, इसको S मान लेंगे और ये वाली हो जाएगी R, ठीक है बच्चों। इसको लेके जाएंगे कहाँ? यहां, फिर यहां। चलिए जी, और भैया ये आपका R हो जाएगा। नीचे यहाँ आपको P गिवन है, एंगल 1 आपको Q पर गिवन था, एंगल 2 आपको गिवन है कहाँ पर? R पे। ये इतनी सी बात आपको गिवन है। एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। TPQRS। अच्छा, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है बच्चों, ये CBSE 2017 में आया हुआ है, तो ये चीज का थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं रिपीट वही होते हैं। प्रूफ में आएंगे, कौन से किस में आएंगे? प्रूफ में। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे बच्चों PQR। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? PQR उठा लिया। चलिए बताइए क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको सबको मालूम है सर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है जी, बिल्कुल है जी। कैसे पता जी? जी कुछ नहीं पता हमें, तो ये गिवन है, बस हमने तो लिख दिया आंख बंद करके। जब एंगल इक्वल हो गए तो उसकी साइड भी क्या हो जाएंगी? ऑटोमेटिक इक्वल होंगी। PQ इक्वल टू PR, PQ इक्वल टू PR, सॉरी PQ इक्वल टू QR होगा। देखो PQ ये साइड और वो PR, हाँ ठीक है PR ही आएगा क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2। अब भाई ये करा क्यों सर आपने? PQ इक्वल टू PR क्यों हो गया? उसने तो एंगल दिया था। तो ये बात सबको पता होनी चाहिए, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। अगर साइड इक्वल है तो एंगल, अगर एंगल इक्वल है तो उसकी साइड भी क्या होंगी? इक्वल। तो इसीलिए लिख दिया साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल।
टू इक्वल एंगल। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। दो चीजें हमने दिखा दी हैं, और क्या सर दिखा सकते हैं? और सब हमको जो गिवन है, हमको गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर। ये भी हमको क्या सर गिवन है? क्या लिखे हैं सर? जो बुक में गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन में कितना सर? पी आर। लिख सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते हो भाई। अच्छा एक बात और बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। सर क्या ध्यान दें? आप सब देख रहे होंगे जब पी क्यू इक्वल टू पी आर है, क्या बताया? पी क्यू इक्वल टू पी आर है, तो हम क्या पी आर की जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं बच्चों? क्यों नहीं लिख सकते? तो आप लिख सकते हैं कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। हमने ये लिख, सॉरी पी क्यू हमने ये लिख दिया। क्यों लिखा भाई? क्योंकि ये हमको क्या था? गिवन था। ये तो हमको था भैया गिवन, ये क्या था? गिवन। और हम इसको इस वे में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पी क्यू किसके इक्वल है बच्चों? पी आर के। हमने पी आर के प्लेस पर कितना लिख दिया? पी क्यू लिख दिया। यहां किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मुझे हिसाब से। शायद यहां तक एकदम आप लोगों को क्या आ गया होगा? क्लियर आ गया होगा। अब हम दोनों ही ट्राइंगल उठाएंगे। कौन से? दोनों ट्राइंगल उठा लेंगे, पी क्यू एस और टी क्यू आर। कौन कौन से? पी क्यू एस और टी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। क्योंकि यही तो हमको सिमिलर लाना है, जो सिमिलर लाना है उसी को हमने यहां पर उठा लिया। पी क्यू एस एंड टी क्यू आर को हमने उठा लिया। अब क्या क्या चीज हमारी आ रही है, अब उनको हम लोग आओ देखते हैं। सबसे पहली बात सर, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू एस अपॉन क्यू पी। बात समझिएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू। देखो ये चीज है, इसको लिखेंगे हम वहां पर। क्या लिखेंगे? क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू। लिख दो, यहां लिख दीजिए इसको बस। क्या लिखेंगे? क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू। और लिखोगे क्या यहां पर? आप लिखोगे प्रूव अबव। मतलब क्या? इसका हमने ऊपर प्रूफ कर दिया इसको। बात समझ में आ गई? प्रूव अबव हमने यहां पर लिख दिया क्योंकि हमने ऊपर इसको पहले ही कर दिया क्वेश्चन में। दूसरी बात और क्या सर लिख सकते हैं हम यहां पर? हम यहां लिख देंगे क्यू आर अपॉन क्यू टी और क्यू एस अपॉन क्यू पी। नहीं लिख सकते? बताइए, बोलिए जल्दी। लिख सकते हैं ना? हाँ, तो ऐसे कहोगे हाँ सर लिख सकते हो आप। चलो जी लिख दो इसको भी। लिखिए सब बच्चे, क्यू, हाँ लिख दो क्यू आर अपॉन क्यू टी को नीचे ले आओ और क्यू एस को ऊपर पहुंचा दो। अरे भैया ये कहा है लिखने के लिए कि क्यू आर के अपॉन में क्यू टी ले आओ और क्यू एस अपॉन में पी क्यू है पहले से, तो इसको क्यू पी कर दो। कोई दिक्कत है यहाँ पर? बताओ। यही तो लिख दिया ऊपर वाले में, क्यू टी एस को वहाँ पहुँचा दिया। भाई इतना काम हम लोगों ने यहाँ करा है और कुछ नहीं किया हमने। और एंगल वन तो देखो दोनों में पहले से ही कॉमन आ रहा है। एंगल वन जो है दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है भैया। देखो पी क्यू यानी क्यू एंगल क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एंगल वन यहाँ भी है, एंगल क्यू एंगल वन। तो अब यहाँ वन दिया हुआ तो हम इसको एंगल वन ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एंगल वन इक्वल टू एंगल वन। और यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों? कौन सी सिमिलैरिटी लगी बताइएगा? कौन सी सिमिलैरिटी से आपने इसको किया है क्वेश्चन को? तो सबके समझ में आ रहा होगा, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ट्राइंगल आपका हो जाएगा सिमिलर। प्रूव्ड हो गया। लो क्या कुछ था क्वेश्चन में? अब ये है कि ट्राइंगल है जी, डर लगता है बस। ये तो आप कहेंगे ट्राइंगल है तो हमें बस डर लगता है। तो भैया अब डर लगता है तो डर भगाने की तो ऐसी कोई दवा है नहीं। फिलहाल तो आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो होगा नहीं। देखो कोई भी हो, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 5 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, जैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ऐसी ना आए। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं। फिलहाल आप लोग आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर है कौन सा आपका बच्चों? 5 है। कौन सा क्वेश्चन है? 5 पर आ गए हम।
तो 5 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। अच्छा 5 भी आया हुआ है बच्चों, ये आपका 2012 में आया हुआ सीबीएसई में, ठीक है, सीबीएसई में आया हुआ। क्या कहता है, कहता है एस एंड टी, क्या कह रहा है, एस एंड टी, एस एंड टी, एस, आप लोग नोट कर लीजिएगा जब तक इस नीचे वाले क्वेश्चन को, टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स, ऑन साइड्स पी आर, ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। आगे लिख रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट, ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट, आगे कह रहा है सच दैट कि एंगल पी जो है ना वो आरटीएस के इक्वल है, किसके, आरटीएस के, और कह रहा है सो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू जो है वो सिमिलर है किसके बच्चों, आरटीएस के, किसके इक्वल सिमिलर है, आरटीएस के। सीबीएसई 2012 में ये क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है कि आपको सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आए। हमने ये कर दिया जी रफ। डायग्राम आपको ये बनाना है क्योंकि दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन को रीड करेंगे और डायग्राम को बनाएंगे अपने हाथों से सब बच्चे। पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर हम इसको बना करके आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए सुनिए, एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन पी आर एंड क्यू आर, दो साइड हैं बच्चों, पी आर है और क्या है, क्यू आर है। चलिए जी हम साइड एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये P पॉइंट है, इसको हमने Q पॉइंट लिया, इसको हमने R पॉइंट लिया। अब देखो ध्यान से, S तो है बच्चों कौन सी साइड पे, PR पे, PR पे कौन सा पॉइंट है, S। T पॉइंट किस पर है, QR पे, यानी ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, T पॉइंट हो जाएगा। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है डायग्राम बनाने में, बताओ पहले। देखिए कुछ करा हमने, कुछ नहीं किया, बस इसको आपको मिलाना है इस तरीके से। अब इतना तो काम कर ही सकते हैं, हाँ सर इतना तो हम कर सकते हैं, इनको हम मिला सकते हैं, हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ में आ गई होगी सभी को। देखो ध्यान से सभी बच्चे एक बार, इतना तो कर ही सकते हैं। और बच्चों यहां पर उसने ये भी कहा है कि एंगल P जो है एंगल T के इक्वल है। P जो है किसके इक्वल है, T के, ठीक। एंगल P जो है किसके इक्वल है, एंगल T के इक्वल है। बहुत सिंपल सा, देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हमको लेना है उन्हीं ट्राइंगल को हम उठा लेते हैं। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, तो जो गिवन है पहले उसको लिख देते हैं ना, जो गिवन है पहले उसको लिख दीजिए। क्या कह रहा था भैया, एंगल P जो है सर आर टी एस के इक्वल है। क्यों है अजी, हमें क्या पता क्यों है, हमें तो इतना पता, उसने कह दिया गिवन है, गिवन है तो आंख बंद करके लिख दो, आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, ब्रैकेट में बस इतना लिख देना, ये क्या है बच्चों, गिवन है। भैया दोनों ट्राइंगल में आपको कुछ कॉमन भी दिख रहा होगा, हाँ सर है, क्या, एंगल R इक्वल टू R, यहाँ लिख देंगे सर हम कॉमन, क्या लिख देंगे हम, कॉमन लिख दिया सर, बिल्कुल जी लिखेंगे, हमने कॉमन लिख दिया। दो एंगल दिखा दिए, जब आपने दो एंगल दिखा दिए तो आपको तीसरा एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है, और आप लिख देंगे बाई एंगल सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरियन। क्या लिखेंगे, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से आपका ट्राइंगल जो है RPQ वो सिमिलर हो जाएगा RTS के। इतनी सी बात थी, और क्वेश्चन यहीं पर आपको मिल जाते हैं बच्चों, 3 नंबर या 2 नंबर का जो भी आएगा। ठीक है जी, कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, 5 हो गया। यानी अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस की बात कर ली इस वाले पार्ट में। चलिए जी 4 क्वेश्चन की हमने बात कर ली है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, क्या कह रहा है उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 6। तो पहले हम क्वेश्चन नोट कर देते हैं, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये हम यहाँ से इसको करते हैं बच्चों रफ, नोट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। देखो ध्यान से, है ना, कंप्यूटर जी अभी आराम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, कंप्यूटर जी को परेशान नहीं करेंगे। जब कभी बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कंप्यूटर जी को हम उठा देंगे, है ना, कि वो लिखेंगे क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, इन फिगर
इन फिगर इफ ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE कॉन्गुरेंट है ACD के, कॉन्गुरेंट है किसके? ACD के। अब की बात कॉन्गुरेंट दे दिया, सिमिलर नहीं दिया, क्या दिया? कॉन्गुरेंट। किसके? ACD के। कॉन्गुरेंट का साइन सबको पता होगा, पहले ही सिखाया हुआ है। सो दैट आपको प्रूफ क्या करना है? सो दैट सिमिलर प्रूफ करना है। क्या करना है? सिमिलर। तो ट्राइंगल ADE सिमिलर है किसके बच्चों? ABC के। ये आपको प्रूफ करना है ना। अच्छा आया हुआ भी है भाई, ये आया 2014 और 2016 CBSE में आया हुआ है। 2014 2016 में आया हुआ है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए तो इसलिए इन क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे से मन लगा के, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। देखो ये रफ कर दिया हमने, अब ट्राइंगल हम अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो फिगर तो गिवन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप लोग बना भी सकते हैं। हम यहां बनाते हैं, देखो आओ ध्यान से। एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल ADE है। देखो तो ABC तो बड़ा वाला है और DE आपको छोटा वाला बता रहा है। ये D और ये वाला E, इस वाली साइड को यहां मिला दो, इस वाली साइड को यहां मिला दिया। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए जी, सबसे पहले गिवन लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप लोग? गिवन लिख दीजिएगा। जो चीज गिवन है पहले वो लिखते हैं। ये तो गिवन में क्या क्या है बच्चों? गिवन में कह रहा है सर ट्राइंगल ABE जो है वो सर कॉन्गुरेंट है किसके? सर ACD के। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू प्रूव, जो प्रूव करना है उसको लिख दीजिए। सर हमको तो सिमिलर प्रूफ करना है। ADE सिमिलर है किसके? सर ABC के। ये देखो यहां कुछ नहीं, सब हमने जो बुक में लिखा है सब वही लिख दिया। अब ठीक है, अब अपने हम चलेंगे किस पर बच्चों? प्रूफ पर। किस पे चलेंगे? प्रूफ। ठीक है, प्रूफ पे चल दिए हम। अच्छा यहां पर जो गिवन है आपको पहले उसको लिख दीजिए। प्रूफ में जो आपको गिवन है पहले आप उसको लिख दीजिएगा। लिखेंगे क्या? ABE जो है ट्राइंगल ABE जो है वो कॉन्गुरेंट है बच्चों ACD के। और ये तो सर हमको क्या था? गिवन है, तो हमने यहां लिख दिया। अब कॉन्गुरेंट का मतलब क्या है? सर कॉन्गुरेंट का मतलब होता है जो सिमिलर भी होता है और क्या होता है भाई? सिमिलर तो कॉन्गुरेंट है ही है। ठीक है, तो हम कॉन्गुरेंट की हेल्प से करेंगे। सर यहां से पता क्या चला? हमें पता ये चला कि जो AB है वो AC के इक्वल है, जो AB है किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, और AE किसके इक्वल हो जाएगा? सर AD के इक्वल हो जाएगा। ये हमने लिख दिया भाई। क्यों लिखा है? बताओ क्यों लिखा है? के लिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो हम इसको कर देते हैं सर AB अपॉन AC कर सकते हैं ना। हमने AC से इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कर दो कि AE अपॉन AD था, है ना। AE इक्वल टू क्या था? AD था। हाँ, ऐसे ही AD से इसको डिवाइड कर देते हैं अगर हम, तो AE अपॉन क्या आ जाएगा? AD आ जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ कॉमा लगा दिया हमने इस तरीके से, सिंपल सी बात आ गई। अरे इसको अपॉन में लिया, डिवाइड कर दिया हमने AC से, और इसको किससे कर दिया? AD से कर दिया। ठीक है, अब ADE और ABC ट्राइंगल उठा लो अपने। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, एंड ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल हमने उठा लिया। कुछ कॉमन वगैरह भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आप क्या कहेंगे भाई? ये तो दोनों आपस में क्या हो गए? आपस में सर ये तो इक्वल हो गए हमारे, तो क्या लिखेंगे? AD अपॉन AE। क्या लिखेंगे? AD अपॉन AE। ठीक है, तो या AE इसको ऐसे कर दीजिए। देखिए अच्छा ये ट्राइंगल आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको छोड़ो आप। AD अपॉन AE, AE से हमने डिवाइड किया, चलो ये लिखो। तो क्या लिखेंगे? AD अपॉन, क्योंकि AD यहाँ पहले आ रहा है ना, इसलिए AD अपॉन AE इक्वल किसके? AB अपॉन AC के। AB अपॉन AC, प्रूव अबव। ये हमने लिख दिया। प्रूव अबव का मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल हो गए। ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है ना, प्रूव्ड अबव। चलिए जी, प्रूव्ड अबव हो गया। अब दोनों में कुछ कॉमन दिखा आपको? हाँ सर दिखा। क्या दिखा? एंगल A दिख गया सर हमें दोनों में। क्या दिख गया? एंगल
ए सर आ रहा है हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से आपका जो ट्राइंगल था ADE जो है वो सिमिलर हो गया किसके बच्चों, ABC के। इतनी सी बात थी, क्वेश्चन आपका यही हो गया कंप्लीट। ये कॉन्ग्रुएंट था तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी वो आपस में इक्वल हो गई CPCT से। CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, AB इक्वल टू AC और AE इक्वल टू AD। दोनों को हमने इसमें AC से डिवाइड किया, इसमें AE से डिवाइड किया, दोनों आपस में इक्वल आ गए, ये देखो। और एंगल A दोनों में कॉमन, AA दोनों में बाई साइड एंगल साइड से सिमिलर प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 6 कंप्लीट हो गया बच्चों। कौन सा कंप्लीट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। अब आ गए हम लोग इसी के साथ अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम लोग बच्चों, 7 नंबर पर आ चुके हैं। 7 नंबर में आपके 4 क्वेश्चन गिवन है। कितने क्वेश्चन गिवन है बच्चों, 4 पार्ट्स आपको इसमें क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिएगा सबसे पहले हम क्वेश्चन को इसको पूरे को ही रफ करते हैं और करते हैं अपना आज का हम क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग दोबारा से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अब हम करेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी उसको इम्पोर्टेंट डाल दीजिएगा, बहुत आया हुआ भी है, ठीक है। और हम इस क्वेश्चन को अब करेंगे। देखिए चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए अब क्वेश्चन को, अब बड़ा क्वेश्चन है, कंप्यूटर जी ही से इसको स्क्रीन पर लगाएंगे, थोड़ा सा कष्ट हम कंप्यूटर जी को भी देंगे। इम्पोर्टेंट है, 2014 में आया हुआ है। 7 नंबर CBSE 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे और सभी बच्चा लोग इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 में डायग्राम बना लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, जिससे समझाने में हमको इजी रहे, आसानी रहे। तो आइए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। आइएगा एक हम ट्राइंगल यहीं बना लेते हैं ना। ये हमने ड्रॉ किया एक ट्राइंगल बच्चों। ट्राइंगल का नेम दे दीजिएगा, क्या क्या दिया हुआ है, CAEB, CAEB, CAE, इसको B नाम दिया है, इसको D पॉइंट गिवन है। क्या पॉइंट है ये, D, इसको P पॉइंट गिवन है और ये 90 डिग्री हो जाएगा, इधर ये 90 डिग्री गिवन, बस यही तो गिवन है, इतना ही है। और यहाँ पर कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है। सभी बच्चों के सामने क्वेश्चन पहले से ही, क्वेश्चन कंप्यूटर जी हमारे बहुत उस्ताद हैं, उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगा दिया है। 1 बाय हम इसको करेंगे क्वेश्चन को प्रूफ। देखिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन। और देखिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर जी क्वेश्चन को हटा भी सकते हैं। अगर क्वेश्चन ज़्यादा ही लेंथी होगा तो हम इसको हटवा देंगे फिर अभी, है ना। तो क्या क्या गिवन में, AD और CE एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ABC, AD एंड CE is altitude or altitude of triangle ABC। बात समझ में आ गई। ABC ट्राइंगल के क्या है ये एल्टीट्यूड, कौन कौन, AD और CE। सिंपल सी बात हो गई जी आपकी ये, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट पर आइए। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट में TPT क्या करना है आपको, जो प्रूव करना है वो लिखे, ABE ट्राइंगल AEP सिमिलर लाना है किसके, CDP के, CDP के। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सिमिलर लाना है सबसे पहले हम उसी को उठाते हैं जरा। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, CDP। चलिए जी बताइए क्या क्या लिख सकते हैं। सर यहां आप लिख सकते हैं कि एंगल AEP जो है वो CDP के इक्वल है। अब बच्चों है क्यों भैया, D भी 90 है, E भी 90 है, तो आप लिख सकते हैं सर ईच 90 डिग्री।
कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कहेंगे सर नहीं हुई हमें कोई भी यहां पर प्रॉब्लम। दूसरी बात बच्चों, आप सभी देखेंगे कि सर एपीई जो है सीपीडी के इक्वल है। एपीई कौन? एपीई, एपीई जो है सीपीडी के इक्वल है। देखो ध्यान से, सीपीडी के इक्वल है या नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ सर है, तो पर क्यों है? क्यों है? आप कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में लिखेंगे हम, देखो आप लोग अपना सही लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA हमने लिख दिया। ठीक है, यहां बात क्लियर आ गई। तो भैया कौन सी प्रॉपर्टी से आपका कौन क्वेश्चन हो गया? ये बाई एंगल से, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से आपका ट्राइंगल AEP सिमिलर हो जाएगा CDP के। ये आपका हो गया बच्चों कौन सा पार्ट? इसका फर्स्ट पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया बच्चों? फर्स्ट पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। देखिए ठीक है, अब हम चलेंगे इसके कौन से पार्ट पर बच्चों? सेकंड पार्ट पर। कौन से पार्ट पर चलेंगे इसके हम? सेकंड पे। देखिए आइए क्या कहता है। देखिए आराम से आप लोग नोट डाउन करेंगे, बहुत ही सिंपल सी ये आपकी एक्सरसाइज है। 7 क्वेश्चन पे हम लोग अपने आ चुके हैं। सेकंड पार्ट को हम अब करेंगे और कंप्यूटर जी से मैं कहूँगा कि थोड़ा क्वेश्चन को ये अब हटा देंगे, क्योंकि अब हम आगे कौन से पार्ट पर? इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए, और सेकंड को अब हम यहाँ से करेंगे। सबने रीड तो कर ही लिया होगा, तो सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या आपको प्रूफ करना बच्चों? ABD, क्या प्रूफ? ABD CBE के ट्राइंगल ABD जो है वो लाना CBE के। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या 90 डिग्री है? कुछ आपको यहाँ पता चल रहा हो तो जल्दी बताएंगे। देखो सब बच्चे एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे। सर हमको तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो ADB है वो CEB के इक्वल होगा, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी होगा। तो क्यों होगा? अभी पता चल जाएगा कि ADB जो है वो CEB के इक्वल है। देखो ध्यान से, ADB 90 डिग्री है D, फिर CEB 90 है सर, ये तो दोनों ईच 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? ईच 90। बात समझ में आ गई सभी को? यस एंड नो करके जल्दी बताइए। हाँ सर आ तो गई बात समझ में। सर हमें तो यहाँ कुछ कॉमन भी दिख रहा है बच्चों। क्या दिख रहा है? आप कहेंगे सर एंगल B जो है एंगल B के इक्वल है। क्यों है सर? ये कॉमन है। बाई किससे हो गया सर? ये हो गया हमारा एंगल से। ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर हो गया CBE के। हो गया जी क्वेश्चन कंप्लीट। क्या कुछ प्रॉब्लम आई इसमें करने में? डायग्राम आपके सामने है, क्वेश्चन हमने हटा दिया है। ठीक है जी, तो ये आपका बच्चों कौन सा क्वेश्चन हो गया? इसका सेकंड पार्ट हो गया। चलिए जी आगे हम इसी के कौन से पार्ट पर बच्चों? थर्ड पार्ट पर आ गए। कौन से पार्ट पर आ गए? इसी के थर्ड पार्ट पर आ गए हैं। आखिर किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है ना तो पूरा भी लिख सकते हो, है ना? क्या लिखोगे? ABD एंगल इक्वल CBE के। हमने तो B इक्वल टू B लिख दिया क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा। आप ABD इक्वल टू CBE भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, बट वो आप जानो, आपका मन जानो। मैं तो आपके लिए क्वेश्चन को आसान से आसान कोशिश करता हूँ, इजी से इजी बनाने के लिए। तो थर्ड पार्ट में बच्चों क्या कह रहा है? AEP लाना है ADB के। इन ट्राइंगल AEP, और दूसरा जो ट्राइंगल आपको लेना है वो लेना है ADB। कौन सा लेना? ADB। अब बताओ जी, कुछ है 90 डिग्री आपको कुछ मिल पा रहा है? हाँ सर मिल तो रहा है। क्या मिल रहा है सर? AEP। बहुत बढ़िया भाई, AEP और सर ADB। देखो ध्यान से, AEP ADB कितने हो गए भैया? सर ईच 90 डिग्री। बहुत बढ़िया भैया, वाह, ईच 90। क्या कुछ आपको दोनों में कॉमन भी दिख रहा है? जल्दी बताएं। तो आप कहेंगे हाँ सर मिल गया। क्या मिला? सर A दोनों में है। तो आप लिख दो आंख बंद करके कि एंगल A इक्वल टू एंगल A। क्यों है? सर ये तो कॉमन है। क्या है ये? कॉमन। बाई किससे हुआ?
एंगल से हुआ, और आप लिख देंगे कि सर AEP जो है वो सिमिलर है किसके, ADB के। हो गया जी, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ आपका। देखो कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए आपको, आनी भी नहीं चाहिए। फोर्थ पार्ट पर आ गए, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7 2014 में आया हुआ है। फोर्थ पार्ट PDC BEC। PDC जो लिखा होता है उसको ही उठा लेते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं कि सर आप कहां से लिख रहे हो। जो क्वेश्चन है ना फोर्थ पार्ट उसे ही देख लो, हमको ये प्रूफ करना है, यही लाना है, हमने इसको ही उठा लिया। और BEC दूसरा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल BEC, हमने यही दोनों उठा लिए। क्या कुछ पता चल पाएगा? सर PDC और सर BEC 90 डिग्री लिख दो। PDC और BEC क्या है भैया? सर ईच 90 डिग्री। और सर क्या आ रहा है? सर दोनों में ही हमको C दिखाई दे रहे हैं। दोनों में क्या दिख रहा है? C कॉमन आ जाएगा, लीजिएगा। ये हमने क्या लिख दिया बच्चों? कॉमन। बाई किससे? एंगल से। और ट्राइंगल आपका हो जाएगा सिमिलर, यानी PDC जो है वो सिमिलर हो गया BEC के। तो आज का सबसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। देखिए 7 क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट का मतलब है एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दे दिए? 4 क्वेश्चन दे दिए। तो PDC आपका हो जाएगा सिमिलर किसके बच्चों? BEC। ये क्या लिखा है यहाँ पर? देखो ये Y है, यहाँ पर बाई है ना, ये P है, हम इसको सही से कर देते हैं PDC। तो प्रूफ, तो क्वेश्चन नंबर हमने किए हैं 2 से कहां तक? 7 तक। पार्ट था ये आपका 2। पार्ट कौन सा है? ये 2 है। पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 की। यानी कि 8 क्वेश्चन अभी आपके यहां पर बाकी हैं। देखते हैं कितने हो पाएंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी हैं, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को बच्चों ये कैसी लगी है। ज़रूर कमेंट्स करके आप बताएंगे हमें। CBSE 2014 में आया हुआ है। अपने दोस्तों को लिंक शेयर करेंगे। ट्राइंगल चैप्टर है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वे से हमने क्वेश्चंस को किए हैं। देखिए लास्ट एक्सरसाइज है ट्राइंगल के चैप्टर की। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, उसके बाद ट्राइंगल करेंगे, फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं, आपका कोई डाउट होता है तिवारी क्लासेज 812@gmail.com पर आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज तिवारी मैथ्स क्लासेज और फेसबुक पेज तिवारी क्लासेज, हमारा टेलीग्राम पेज है तिवारी क्लासेज। तो चलिए मिलते हैं, तब तक वीडियो देखते रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। मेहनत करें और अपने पेरेंट्स का, स्कूल का, टीचर का अपना नाम रोशन करें। गुड बाय टू।